इस टाइप का एनिमेशन बनाना, वो भी कैपकट में, really that's not possible and you know people are also hate me too क्योंकि इनको तो बस अलग इमोशनल इंटरेस्ट दिखना है, मेरे तो कोई कभी भी नहीं करता। अरे यार तू भी ना इन भंड बुद्धि वाले लोगों की बात का बुरा नहीं मानते दोस्त। जब तक तेरा भाई आलसू बैठा है वो कुछ भी बना सकता है और इनको सिखा भी सकता है, क्योंकि मैंने भी तो तेरा ही यूज किया था, है तुझे पता नहीं क्या? तुम ठीक तो? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मौज काट रहे होंगे और कुछ लोग एडिटिंग भी कर रहे होंगे। पर जब वीडियो का एनिमेशन स्मूथ नहीं होता ना तो पूरे वीडियो का वाइब जो है वो टट्टी हो जाता है। और तुम्हारी इसी टट्टी को साफ करने के लिए आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैपकट मोबाइल, पीसी या कोई भी अदर एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर का यूज करके हम कैसे एकदम मस्त बटरी स्मूथ एडिटिंग एनिमेशन बना सकते हैं, बिल्कुल मेरी तरह, जिसे देख के ऑडियंस बोलेगी। सबसे पहले तो तुम्हें अपने कैपकट को अपने फोन या पीसी में ओपन करना है। और हाँ, यहाँ तुम्हें कुछ नए फीचर दिख रहे होंगे तो उन पे ज्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि मैंने अपने कैपकट को अपडेट किया हुआ है, ठीक है? वरना कमेंट तो तुम इसी से पढ़ दोगे, भाई ये कौन सा वर्जन है, भाई गिव मी कैपकट प्रो प्लीज, भाई ये वाला कैपकट कैसा डाउनलोड करे, भाई बड़ा लसन। खैर तो देखो ये नॉर्मल वर्जन ही है और फ्री वाला है, कोई प्रो व्रो नहीं है। तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ आना है और अपनी क्लिप और फाइल को यहाँ अपलोड कर देना है। और सबसे पहले हम ये वाला एनिमेशन प्लस एडिटिंग सीखेंगे, तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें इस बैकग्राउंड को ऐड करना पड़ेगा। तो ये वाला इमेज को मैं अपनी टाइमलाइन पे फेंक देता हूँ। इसे तुम्हें अपनी साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है। और जो ये ब्लैक वाला पार्ट तुम्हें दिख रहा है, यहाँ पे तुम्हें अपनी इमेज को ऐड करना है अपने टॉपिक के हिसाब से और इन सबको सही से एडजस्ट कर लेना है। इतना करने के बाद तुम्हें अब एडिटिंग स्टार्ट करनी है। इस वाले ऑप्शन की हेल्प से तुम्हें अपनी इमेज को जूम करना है और यहाँ सबसे पहले हमें एक टेक्स्ट लेयर को ऐड करना है, जो तुम यहाँ से बड़ी आसानी से कर सकते हो। और इसमें तुम्हें जो लिखना है वो लिख सकते हो, लाइक POR पोरीफेरा और भी कुछ भी लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ से अपने फॉन्ट को चूज कर लेना, थोड़ा बहुत एडिट करना है तो कर सकते हो, देन एडजस्ट भी कर लो। फिर यहाँ से हम एक एरो की ग्रीन स्क्रीन को भी ऐड कर देंगे और उसके बैकग्राउंड को भी रिमूव कर देंगे। यहाँ से तुम ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर देना और फिर इसे भी एडजस्ट कर लो। अब सेम चीज को हम रिपीटली आगे भी करते जाएंगे कुछ इस टाइप से। अब आगे हम इस एनिमेशन को देखें तो इसमें दो चीजें मिसिंग है, एक तो ये सर्कल और दूसरा ये PNG। तो सर्कल के लिए तुम्हें ग्रीन स्क्रीन वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब से या फिर कहीं से भी डाउनलोड कर लेना। अगर इधर उधर भटकने की जरूरत ना हो तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, एक बार वहां पे जाके चेक कर लेना। यहाँ पुट करके इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देना है और कर्व में जाके इस व्हाइट वाले ग्राफ को कुछ इस टाइप से एडजस्ट करना है। और अगर इससे भी तुम्हारे कलर चेंज नहीं होता है तो तुम्हें जाना है बेसिक्स में और इन सभी ऑप्शन को -50 कर देना है। देन यहाँ ये PNG ऐड कर लेंगे और इसमें अभी हम कोई भी एनिमेशन नहीं डालेंगे, पहले हम दूसरे एलिमेंट में सारे एनिमेशन एडजस्ट करेंगे, उसके बाद हम इसको एडिट करेंगे। अब हमें इन सबको ऑल सेलेक्ट कर लेना है और इसको एक कंपाउंड क्लिप बना देना है। अब यहाँ से हमारा रियल वर्क स्टार्ट हो जाता है, जो कि पूरा की फ्रेम और ग्राफ पे चलेगा। और अगर तुम्हें की फ्रेम और ग्राफ के बारे में जरा भी नॉलेज नहीं है या तुम्हें पता ही नहीं है इसका कैसे यूज किया जाता है, तो मैंने इस वीडियो में सिखाया हुआ है, तुम सीख सकते हो बहुत ही आसानी से, बहुत ही बेसिक से प्रो तक, और वो भी बस कुछ मिनट में। तो देख लेना, ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब हमें इस कंपाउंड क्लिप को सिलेक्ट करना है और यहाँ से हमें की फ्रेम देना है, बट उससे पहले हम इसे थोड़ा जूम कर देंगे और हल्का सा आगे जाके एक और की फ्रेम देंगे और इसमें थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे। अब यहाँ हमें ऐसे शो कराना है जैसे इसके साथ साथ टेक्स्ट भी लिखा जा रहा है। तो इसके लिए हम इसी कंपाउंड क्लिप में जाएंगे और इस टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके इसमें एनिमेशन देंगे और इसकी वैल्यू को तुम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो। अब अगर हम इस कंपाउंड क्लिप में आ गए हैं तो मैं थोड़ा बहुत और काम करना चाहूंगा। इन सभी टेक्स्ट लेयर को और बाकी के एलिमेंट्स को भी मैं हल्का सा आगे की ओर
शिफ्ट कर दूंगा। ऐसा मैंने क्यों किया है ये तुम्हें आगे पता चल जाएगा। और हाँ, एरो वाली क्लिप्स को भी इसी के साथ एडजस्ट प्लस एनिमेशन दोनों करना है। अब कंपाउंड क्लिप से बाहर आ जाना है और जो हमने की फ्रेम लगाया है उसमें अल्ट की प्रेस करके हम ग्राफ लगा देंगे और इसमें मैंने सर्कल इजी वाला ग्राफ ऐड किया है। फिर आगे जाके तुम्हें एक और की फ्रेम देना है और इसको वही छोड़ देना है, क्योंकि आगे हम एक और एनिमेशन बनाएंगे तो उसमें कोई गड़बड़ ना हो, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। नहीं तो फिर ये पूरा एनिमेशन एक लूप में बन जाएगा। अब यहाँ से एक और की फ्रेम देना है, देन आगे जाके एक और की फ्रेम देंगे और इस की फ्रेम को सेलेक्ट करके हम अपने एलिमेंट को एक्स एक्सिस की ओर स्लाइड कर देंगे कुछ इस टाइप से। और इसमें मैं सेम ग्राफ को ऐड कर दूंगा। देखो कुछ इस टाइप का स्मूथ एनिमेशन बन गया है। अब आगे भी मैं यही सेम चीज करने वाला हूँ। पहले हम की फ्रेम देंगे और फिर इसको डाउन साइड की ओर स्लाइड करेंगे। फिर वही कंपाउंड क्लिप में जाके लेयर को एनिमेशन के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे और हाँ, यहीं पे हम वो सर्कल वाली ग्रीन स्क्रीन को भी एडजस्ट करेंगे। सब हो जाने के बाद इसमें हम अल्ट की प्रेस करके ग्राफ ऐड कर देंगे। अब बचता है ये लास्ट वाला एनिमेशन, तो इसमें भी मैं सारी सेम चीज करूंगा, तुम बस देखते रहो। और हाँ, इस पीएनजी को भी की फ्रेम से एडिट करना पड़ेगा, वरना तुम यहाँ से जूम इन वाला एनिमेशन भी ऐड कर सकते हो। और फाइनली हमने अपने एक एनिमेशन को प्रॉपरली बना दिया है। अब इसमें कुछ चीजें ऊपर नीचे हो गई होगी तो तुम थोड़ा ट्राई करना, थोड़ा सीखना, तो तुम और अच्छे तरीके से इसे बना पाओगे। और अगर तुम्हें ये सारा मटेरियल चाहिए तो तुम मेरे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मिल जाएगा, डोंट वरी। अगर इंस्टाग्राम पे चाहिए तो डीएम कर देना, डायरेक्ट भेज दूंगा। अब अगर तुम इतना सीख गए हो तो मुझे लगता है इसमें मुझे और तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें चीजें समझ आ गई होगी। बट अगर नहीं भी आई है तो टेंशन मत लो प्यारे, मैं सिखा रहा हूँ। और जिन लोगों को समझ आ गया है वो भी देख लो, तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा यार। सबसे पहले हम अपने बैकग्राउंड को ऐड करेंगे, उसके बाद सभी पीएनजी को ऐड करके उनको एडजस्ट कर देंगे। फिर हम टेक्स्ट लेयर को भी साथ में ऐड करेंगे और उसमें भी हम अपना एनिमेशन वगैरह जो भी लगाना है वो लगा देंगे अपने हिसाब से, और उनको भी एडजस्ट वगैरह कर देंगे कुछ इस टाइप से। अभी मैंने 3 पीएनजी को ही लिया है, बाकी के पीएनजी को हम आगे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इन सबको सेलेक्ट करके अल्ट जी प्रेस करके इनको कंपाउंड क्लिप बना देता हूँ और की फ्रेम करना स्टार्ट करता हूँ। और हाँ, साथ ही में ग्राफ को भी ऐड करते जाएंगे। तुम अपनी नजरों को यही रखना, इधर उधर भटकने मत देना। अब मैं ये पैसों वाले सूटकेस को ऐड करूंगा और इसी के साथ एक पीएनजी को भी ऐड करूंगा। इस पीएनजी को मैं इस सूटकेस के साथ ही एडजस्ट करूंगा और फिर इसे कंपाउंड क्लिप बना दूंगा। अब जैसे ये लास्ट में स्लाइड करेगा वैसे ही ये वाला ऊपर की ओर आएगा। तो इसमें तुम स्लाइड अप वाला एनिमेशन यूज कर सकते हो, वरना की फ्रेम से भी कर सकते हो। अब फिर से हम उस सूटकेस वाले कंपाउंड क्लिप में जाएंगे और उस पीएनजी में हम की फ्रेमिंग ऐड करेंगे, प्लस ग्राफ भी ऐड कर देंगे कुछ इस टाइप से। और टिडिंग, हमारा ये वाला एनिमेशन भी बन गया है। आई नो कि थोड़ा 19-20 का फर्क होगा, बट मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। और सीखने के लिए हम चीजों को जितना सिंपल रखेंगे उतना ही बढ़िया तरीके से हम सीख पाएंगे और उसको अप्लाई भी कर पाएंगे। बाकी अगर तुम्हें लगता है कि इसमें तो शेडो भी है, बहुत सी चीजें ऐसी है जो मैंने नहीं बताई है, तो देखो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तुम्हें बस एलिमेंट को कॉपी करके एडजस्ट में जाके इन सभी वैल्यू को -50 कर देना है और ये सब सेटिंग कर देना, बन जाएगा। और इस ट्री शेडो के लिए तुम कैपकट से ये वाले इफेक्ट को लेना और इसमें ये वाली सेटिंग अप्लाई कर देना, बन जाएगा। तो अब बचता है ये वाला एनिमेशन, बट इसे मैं अभी नहीं सिखाऊंगा क्योंकि मुझे नहीं पता इस वीडियो पे क्या रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि मेरे चैनल हैक होने की वजह से मेरी रीच काफी डाउन हो गई है और जिसका असर तुम मेरे चैनल पे देख सकते हो। मेरी पिछली की 2 वीडियो बहुत ही डाउन गई है, या
तक कि शॉर्ट्स पे भी व्यूज नहीं आए, तो बहुत ही बुरे हाल है। बट टेंशन मत लो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और कम से कम 100 लाइक करवा दो। मैं इस पे एक सेपरेट ट्यूटोरियल ला दूंगा, प्लस उसके साथ कुछ ऐसे ट्रिक्स भी बताऊंगा जो तुम्हारे एडिटिंग में हेल्प करेगी। तो इतना कर दो, तुम्हारा भाई खुश हो जाएगा। और कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट कर दो, सबके रिप्लाई करने की जिम्मेदारी मेरी। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।